हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन शाह। फ्रेंड्स, ऑल इंडिया कोटे में नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिली है राउंड वन काउंसलिंग एमसीसी की राउंड वन काउंसलिंग में इन 2024 पीजी काउंसलिंग। ना ये नेगेटिव शिफ्ट का जो है वो इसे हम कंपेयर करेंगे कि क्यों हम ये कह रहे हैं कि नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिली है, क्योंकि हम इसे कंपेयर करेंगे 2023 की राउंड वन काउंसलिंग से और फिर उसे जो है वो कंपेयर करेंगे तो हमको समझ में आएगी कि कितने की नेगेटिव शिफ्ट राउंड वन काउंसलिंग में 2024 की राउंड वन काउंसलिंग में आई है और इसमें अब जो कट ऑफ आई है उसमें कितने का शिफ्ट हमको राउंड टू में देखने को मिल सकता है, कितना और शिफ्ट ये ले सकती है राउंड टू काउंसलिंग के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ऑल इंडिया कोटा के अलावा अगर हम मैनेजमेंट कोटा या डीएनबी की बात करें तो उनमें भी नेगेटिव शिफ्ट देखने को जरूर मिली है, बट इस वीडियो में सिर्फ ऑल इंडिया कोटे 50% की ही बात करेंगे। जब भी हम ऑल इंडिया कोटे 50% या फिर गवर्नमेंट सीट्स की बात करते हैं, ऑब्वियसली जो कैटेगरी होती है उसका कंसिडरेशन करना इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि कैटेगरी का जो है वो एक इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट है हमारी जो है काउंसलिंग का गवर्नमेंट कोटे सीट्स के लिए। तो सबसे पहले एनेस्थीसिया की बात करें तो यूआर कैटेगरी 2023 की राउंड वन काउंसलिंग में 20,806 पे ओवर हुई थी। मतलब जो लास्ट कट ऑफ गई थी, जो लास्ट स्टूडेंट को जो सीट मिली थी वो 20,806 कट ऑफ पे खत्म हुई थी। 2024 की राउंड वन काउंसलिंग जो है वो 19,138 ऑल इंडिया रैंक पर ही क्लोज हो गई। सो ऑब्वियसली हम देख सकते हैं कि लगभग लगभग 1700 का जो है नेगेटिव शिफ्ट 2024 की राउंड वन काउंसलिंग में देखने को मिली है, जबकि काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन, काफी ज्यादा प्रोमिसेस, कुछ सीटें बढ़ी भी है, बट स्टिल हमको ये नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिली है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 2023 की राउंड वन काउंसलिंग में एनेस्थीसिया 27,309 रैंक पर क्लोज हुई थी, बट इसमें एक पॉजिटिव शिफ्ट इस बार देखने को मिली है। 2024 की काउंसलिंग में 29,101 रैंक पर क्लोज हुई है। ओबीसी 2023 की राउंड वन काउंसलिंग 23,817 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। 24 की राउंड वन की जो कट ऑफ गई है वो 24,472 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है। एससी कैटेगरी 2023 की राउंड वन काउंसलिंग की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 41,647। 2024 की राउंड वन कट ऑफ जो गई है वो गई है 41,004। एसटी कैटेगरी 2023 की राउंड वन काउंसलिंग की कट ऑफ गई थी 73,201। 2024 की राउंड वन की जो कट ऑफ गई है वो गई है 72,529। डर्मेटोलॉजी की बात करें, यूआर कैटेगरी 2023 राउंड वन कट ऑफ जो थी वो थी 3,770। 2024 की राउंड वन कट ऑफ गई है वो गई है 2,639। ईडब्ल्यूएस 2023 राउंड वन काउंसलिंग की कट ऑफ गई थी 5,686। 2024 की राउंड वन कट ऑफ गई है 5,956। ओबीसी 2023 की राउंड वन कट ऑफ गई थी 4,944। 2024 की राउंड वन कट ऑफ गई है 5,540। एससी कैटेगरी 2023 की राउंड वन कट ऑफ गई थी 12,959। 2024 की राउंड वन कट ऑफ गई है 10,950। सो एससी कैटेगरी में भी डरमा में नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिली है। सिर्फ एक दो ब्रांचेस ही हैं जिसमें हमको पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिली है, जैसे कि इमरजेंसी मेडिसिन और ऑर्थो में हमको पॉजिटिव शिफ्ट इसमें देखने को मिली है। बाकी जो ब्रांचेस हैं उसमें कहीं ना कहीं जो है वो ऑलमोस्ट नेगेटिव ही जाती हुई दिखाई दी है। एसटी कैटेगरी डर्मेटोलॉजी की बात कर रहे थे। 2023 की राउंड वन काउंसलिंग में एसटी कैटेगरी की कट ऑफ गई थी 33,378 ऑल इंडिया रैंक, बट 2024 की राउंड वन काउंसलिंग में गई है 26,675। इमरजेंसी मेडिसिन की बात करें, ये ब्रांच पॉजिटिव गई है। यूआर कैटेगरी 2023 राउंड वन काउंसलिंग में 9,858 पे खत्म हो चुकी थी, इस बार वो बढ़ करके 12,450 ऑल इंडिया रैंक तक चली गई है। ईडब्ल्यूएस 2023 राउंड वन काउंसलिंग में वो 15,914 ऑल इंडिया रैंक पे खत्म हुई थी, इस बार 2024 की काउंसलिंग में 16,839 ऑल इंडिया रैंक तक पहुंच गई है। ओबीसी 2023 की राउंड वन काउंसलिंग में 12,308 रैंक पे खत्म हुई थी, जो कट ऑफ गई थी वो 12,308 गई थी। 2024 की राउंड वन काउंसलिंग 14,001 ऑल इंडिया रैंक पर खत्म हुई है। एससी कैटेगरी 2023 की राउंड वन कट ऑफ वो 23,677 ऑल इंडिया रैंक रही थी, और इस बार 2024 में ये बढ़कर 27,687 ऑल इंडिया रैंक हो गई है। एसटी कैटेगरी 2023 की राउंड वन काउंसलिंग में 54,882 ऑल इंडिया रैंक पर गई थी, इस बार 2024 में वो बढ़ करके
60,695 ऑल इंडिया रैंक तक पहुंच चुकी है। जनरल मेडिसिन यूआर कैटेगरी जो 2023 की राउंड वन काउंसलिंग 4,252 ऑल इंडिया रैंक पर ओवर हुई थी, वो अब कम होकर के 2024 की राउंड वन काउंसलिंग में 3,803 ऑल इंडिया रैंक पर चली गई है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 2023 की राउंड वन काउंसलिंग 6,221 ऑल इंडिया रैंक पर ओवर हो गई थी, मतलब जो कट ऑफ थी 2023 की राउंड वन कट ऑफ जो थी वो 6,221 थी। 2024 की राउंड वन कट ऑफ 6,194 रही है। ओबीसी की 2023 राउंड वन कट ऑफ 5,842 रही थी, बट इसमें एक जंप देखने को मिला है। 2024 की राउंड वन कट ऑफ 6,428 गई है। एससी कैटेगरी जनरल मेडिसिन 2023 राउंड वन कट ऑफ 20,981 थी, 2024 में वो कम होकर के 18,000 पे आ गई है। एसटी कैटेगरी 2023 में की राउंड वन कट ऑफ 41,492 थी, वो अब कम होकर के 34,452 हो चुकी है। ओबीजीवाई यूआर कैटेगरी 2023 राउंड वन कट ऑफ जो थी वो थी 8,698, वो अब इंक्रीज होकर के बढ़ करके 2024 में राउंड वन जो कट ऑफ गई है वो 9,071 गई है। ईडब्ल्यूएस 2023 की राउंड वन कट ऑफ 12,873 थी, वो अब बढ़ करके 15,034 हो चुकी है 2024 की राउंड वन कट ऑफ। ओबीसी 2023 की राउंड वन कट ऑफ 13,205 ऑल इंडिया रैंक थी, जो अब बढ़ करके 13,805 ऑल इंडिया रैंक हो चुकी है 2024 में, मतलब 2024 की राउंड वन कट ऑफ। एससी कैटेगरी 2023 राउंड वन कट ऑफ 29,069 थी, अब वो कम होकर के 28,181 हो चुकी है 2024 की राउंड वन कट ऑफ। एसटी कैटेगरी 2023 की राउंड वन कट ऑफ 49,021 ऑल इंडिया रैंक थी, जो अब इंक्रीज होकर के 51,130 हो चुकी है 2024 की राउंड वन काउंसलिंग में। पीडिया की बात करें तो यूआर कैटेगरी 2023 राउंड वन कट ऑफ जो थी वो थी 7,201, और इस बार 2024 की राउंड वन कट ऑफ जो है वो कम होकर के 5,907 रह चुकी है। ऑलमोस्ट 1300 रैंक का नेगेटिव शिफ्ट है। ईडब्ल्यूएस 2023 की राउंड वन कट ऑफ 9,266 थी, 2024 की राउंड वन कट ऑफ इंक्रीज हुई है 11,412 है। ओबीसी 2023 की राउंड वन कट ऑफ 8,537 थी, वो अब इंक्रीज होकर के 2024 की राउंड वन कट ऑफ 11,080 हो चुकी है। एससी कैटेगरी 2023 की राउंड वन कट ऑफ 22,603 ऑल इंडिया रैंक थी, जो अब कम होकर के 21,729 रह चुकी है 2024 की राउंड वन कट ऑफ। एसटी कैटेगरी 2023 की राउंड वन कट ऑफ 44,667 थी, जो अब इंक्रीज होकर के 2024 की राउंड वन में 47,628 हो चुकी है। पैथोलॉजी की बात करें तो यूआर कैटेगरी 37,717 पर क्लोज हुई थी 2023 की राउंड वन काउंसलिंग, वो इस बार उसमें भी नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिली है। 33,980 ऑल इंडिया रैंक पर 2024 की राउंड वन काउंसलिंग क्लोज हो चुकी है। ईडब्ल्यूएस 59,345 पे क्लोज हुई थी 2023 की राउंड वन काउंसलिंग, और इस बार 2024 की राउंड वन कट ऑफ जो गई है वो 54,228 गई है। ओबीसी 49,461 पर क्लोज हुई थी 2023 में, जो अब कम होकर के 44,988 रह गई है। एससी कैटेगरी 2023 में 61,539 पर क्लोज हुई थी राउंड वन काउंसलिंग, जो अब जंप लेकर के इंक्रीज होकर के 67,847 रैंक हो चुकी है। एसटी कैटेगरी 1,183 रैंक पर क्लोज हुई थी 2023 में, जो अब कम होकर के नेगेटिव शिफ्ट आई है 90,583 रैंक रह गई है 2024 की राउंड वन काउंसलिंग में। साइकेट्री की बात करें तो यूआर कैटेगरी 2023 की राउंड वन कट ऑफ 15,782 ऑल इंडिया रैंक थी, जो अब इंक्रीज होकर के 17,823 ऑल इंडिया रैंक हो चुकी है
2024 की राउंड 1 काउंसलिंग में। EWS 2023 की राउंड 1 कट ऑफ 26,225 गई थी, जो अब इंक्रीज होकर के 28,252 हो चुकी है 2024 की राउंड 1 काउंसलिंग में। EWS 2023 की राउंड 1 काउंसलिंग में 21,551 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी, जो अब इंक्रीज होकर के 23,862 ऑल इंडिया रैंक हो चुकी है 2024 की राउंड 1 काउंसलिंग में। SC कैटेगरी 39,629 ऑल इंडिया रैंक पर 23 की राउंड 1 काउंसलिंग खत्म हुई थी, जो अब 40,238 ऑल इंडिया रैंक पर पहुंच चुकी है, मतलब कि इसमें भी इंक्रीमेंट हुआ है, पॉजिटिव गई है 2024 की राउंड 1 काउंसलिंग। ST कैटेगरी जो 71,639 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी 2023 में, वो अब कम होकर के इसमें नेगेटिव शिफ्ट आई है, 66,750 ऑल इंडिया रैंक रह गई है 2024 की राउंड 1 काउंसलिंग में। रेडियो की बात करें तो इसमें यूआर कैटेगरी में देखें तो 2023 की राउंड 1 काउंसलिंग में काफी ज्यादा नेगेटिव शिफ्ट थी और 1872 रैंक पर ही खत्म हो चुकी थी ऑल इंडिया रैंक पर, जो इस बार इंक्रीमेंट लेकर के 2125 ऑल इंडिया रैंक तक पहुंची है। EWS 4096 पर ओवर हुई थी 2023 की राउंड 1 काउंसलिंग, जो अब कम होकर के 3972 ऑल इंडिया रैंक पर गिर चुकी है, कम होकर के 3972 पर पहुंच चुकी है। OBC जो 10,703 ऑल इंडिया रैंक पर 2023 की राउंड 1 काउंसलिंग में ओवर हुई थी, वो बढ़ करके इंक्रीज OBC 3,667 ऑल इंडिया रैंक पर खत्म हुई थी 2023 की राउंड 1 काउंसलिंग, जो अब जंप लेकर के 4,333 पर पहुंच चुकी है 2024 में। SC कैटेगरी जो 9,505 पर खत्म हुई थी 2023 की राउंड 1 काउंसलिंग, वो अब इंक्रीज होकर के 12,946 ऑल इंडिया रैंक पर पहुंच चुकी है। ST कैटेगरी जो 22,184 पर ओवर हुई थी 2023 की राउंड 1 काउंसलिंग में, वो अब इंक्रीज होकर के 24,792 पर पहुंच चुकी है। टीबी चेस्ट यूआर कैटेगरी 2023 में 9,736 में ओवर हुई थी, 2024 की राउंड 1 काउंसलिंग में 9,438 पर ओवर हुई है। EWS 2023 की राउंड 1 काउंसलिंग 12,458 पर ओवर हुई थी, जो अब इंक्रीज होकर के 15,692 ऑल इंडिया रैंक पर पहुंच चुकी है। OBC 10,703 ऑल इंडिया रैंक पर ओवर हुई थी 2023 की राउंड 1 काउंसलिंग, जो अब इंक्रीज होकर के 13,176 पर पहुंच चुकी है। SC कैटेगरी 25,403 पर ओवर हुई थी 2023 की राउंड 1 काउंसलिंग, जो अब इंक्रीज होकर के 32,745 ऑल इंडिया रैंक पर पहुंच चुकी है। और ST कैटेगरी जो 47,741 पर ओवर हुई थी 2023 की राउंड 1 काउंसलिंग, वो अब इंक्रीज होकर के 54,416 ऑल इंडिया रैंक पर पहुंच चुकी है। सिमिलरली ENT की बात करें तो UR कैटेगरी 16,515 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी 2023 की राउंड 1 काउंसलिंग, जो अब कम होकर के नेगेटिव शिफ्ट ENT में भी आई है, 15,351 ऑल इंडिया रैंक पर आ चुकी है। EWS 2023 में 26,297 पर क्लोज हुई थी, जो अब इंक्रीज होकर के 27,302 पर पहुंच चुकी है 2024 की राउंड 1 काउंसलिंग। OBC जो 22,002 रैंक पर क्लोज हुई थी 2023 की राउंड 1 काउंसलिंग, जो अब कम होकर के 21,157 पे रह चुकी है 24 की राउंड 1 कट ऑफ। SC कैटेगरी 2023 में 38,200 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी, जो अब इंक्रीज होकर के 39,857 पे पहुंच चुकी है 2024 की राउंड 1 काउंसलिंग। ST कैटेगरी 69,602 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी 2023 की राउंड 1 काउंसलिंग में, जो अब कम होकर के 60,049 ऑल इंडिया रैंक पर रह गई है 2024 की राउंड 1 काउंसलिंग। सर्जरी UR कैटेगरी, इसमें भी एक नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिली है, 11,033 ऑल इंडिया रैंक पर ओवर हो चुकी थी 2023 की राउंड 1 काउंसलिंग, जो अब कम होकर के 10,979 ऑल इंडिया रैंक पर पहुंच चुकी है 2024 की राउंड 1 कट ऑफ। EWS 2023 राउंड 1 कट ऑफ 15,275 थी,
2024 राउंड वन कट ऑफ 16,995 है। ओबीसी 2023 राउंड वन कट ऑफ 15,433 थी, अभी ये कम होकर के 15,140 जो है वो कट ऑफ रह गई है 2024 की राउंड वन काउंसलिंग। एससी कैटेगरी 2023 राउंड वन कट ऑफ 30,216 थी, 2024 राउंड वन कट ऑफ इंक्रीज हुई है 32,764 है। एसटी कैटेगरी 2023 राउंड वन कट ऑफ 54,277 थी, जो अब इंक्रीज होकर के 2024 राउंड वन कट ऑफ 59,956 रह गई है। ऑर्थोपेडिक्स यूआर कैटेगरी 2023 राउंड वन क्लोजिंग रैंक कट ऑफ 10,188 थी, जो अब इंक्रीज होकर के 11,864 ऑल इंडिया रैंक रह गई है, हो गई है। ईडब्ल्यूएस 2023 राउंड वन कट ऑफ 13,494 थी, जो अब इंक्रीज होकर के 16,505 ऑल इंडिया रैंक हो चुकी है। ओबीसी 2023 की राउंड वन कट ऑफ 11,945 ऑल इंडिया रैंक थी, जो अब इंक्रीज होकर के 2024 में 13,893 हो चुकी है। एससी कैटेगरी 28,965 पर क्लोज हुई थी 2023 की राउंड वन काउंसलिंग, जो अब बढ़ करके 32,117 ऑल इंडिया रैंक हो चुकी है। एसटी कैटेगरी 54,136 पर क्लोज हुई थी 2023 की राउंड वन काउंसलिंग, जो अब इंक्रीज होकर के 61,277 ऑल इंडिया रैंक पर पहुंच चुकी है 2024 राउंड वन काउंसलिंग। ऑप्टल की बात करें तो यूआर कैटेगरी 2023 की राउंड वन काउंसलिंग की जो कट ऑफ गई थी वो 16,738 थी, वो अब कम होकर के 15,076 रह गई है। ईडब्ल्यूएस 2023 राउंड वन कट ऑफ 22,537 थी, जो अब कम होकर के 21,807 रह चुकी है। ओबीसी 2023 की राउंड वन कट ऑफ 21,807 थी, जो अब इंक्रीज होकर के 22,073 हो चुकी है। एससी कैटेगरी 2023 की राउंड वन कट ऑफ 36,053 थी, जो अब इंक्रीज होकर के 37,511 रह चुकी है। एसटी कैटेगरी 65,072 पर क्लोज हुई थी 2023 की राउंड वन काउंसलिंग, जो अब कम होकर के 63,489 रह चुकी है। तो ये जो है ये ऑल इंडिया कोटा की जो क्लिनिकल ब्रांचेस थी और एक पैथोलॉजी को भी कवर किया गया, उनकी कट ऑफ हमने देखी। कहीं ना कहीं नेगेटिव शिफ्ट देखने को जरूर मिली है, और ये नेगेटिव शिफ्ट जो है वो डीम्ड में और डीएनबी और जो डिप्लोमा है उन ब्रांचेस पे भी देखने को मिली है। सो जो एक्सपेक्टेशन थी राउंड वन को लेकर के कि पहले से ही ये चीजें अनुमान लगाई जा रही थी कि नेगेटिव रह सकती है, वो नेगेटिव है अभी राउंड वन काउंसलिंग, लेकिन इसमें जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये थोड़ी सी और पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव होगी। ऐसा नहीं है कि अब जिनको सीट मिल गई वो सीट छोड़ेंगे नहीं, फ्री एग्जिट लेंगे नहीं और इसमें जो है वो इसी कट ऑफ पे ये रह जाएगी, ऐसा होगा नहीं। जैसे अपर क्लिनिकल ब्रांचेस जैसे हैं, रेडियो है, तो उसमें आपको राउंड टू में ऑलमोस्ट 300 से 400 रैंक का डिफरेंस देखने को मिल सकता है, या 500 रैंक का डिफरेंस मिल सकता है। मेडिसिन है उसमें 1000 रैंक तक का, 900-1000 रैंक तक का डिफरेंस आपको राउंड टू में देखने को मिल सकता है। पीडिया वगैरह में आपको 1000 रैंक का डिफरेंस देखने को मिल सकता है। सर्जरी ऑर्थो सर्जरी में आपको लगभग 1500 का डिफरेंस देखने को मिल सकता है सर्जरी और मतलब 1500 से 2000 का डिफरेंस देखने को मिल सकता है सर्जरी और ऑर्थो में। हालांकि सर्जरी इस बार नेगेटिव गई है, और जो लोअर क्लिनिकल हैं जैसे कि एनेस्थीसिया, ऑप्थल, ईएनटी, तो इनमें कहीं ना कहीं आपको जो 3-4 हजार का भी शिफ्ट देखने को मिल सकता है इन राउंड टू काउंसलिंग। तो ये कट ऑफ को देख करके सबसे पहले तो अनहैप्पी तो आप जरूर होगे, सैड तो आप जरूर होगे, बट ठीक है, फिर भी इसमें अभी भी जो चीजें हैं वो राउंड टू काउंसलिंग में थोड़ी पॉजिटिव शिफ्ट जाएगी। इसके पीछे का रीजन ये भी है कि राउंड टू में भी बहुत सारी सीटें जो है वो ऐड होती है, कुछ सीटें ऐड होती है, तो इस वजह से। और राउंड वन काउंस और क्योंकि स्टेट की काउंसलिंग भी राउंड टू से पहले हो जाती है, स्टेट की राउंड वन काउंसलिंग हो जाती है, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो अपने स्टेट की सीट लेकर के सेटिस्फाइड हो जाते हैं, तो सीटें खाली बच के राउंड टू काउंसलिंग में आती है। सो ऐसा नहीं है कि अभी ये जो है ये इतने पे ही सीमित रह जाएगी, ये अभी थोड़ी और पॉजिटिव शिफ्ट जरूर लेगी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डीएनबी और डिप्लोमा की भी बात करेंगे, मैनेजमेंट सीट्स की भी बात करेंगे। रिवाइज कट ऑफ वाले अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो ये इस बात को समझ लें कि ये जो है नेगेटिव शिफ्ट आई हुई है, और
आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेजेस जो है वो मिलनी तो मुश्किल रहेगी अगर आप क्लिनिकल ब्रांचेस देख रहे हो। और अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस देख रहे हो तो इस बात को ध्यान में रखें कि आपकी जो फीस होगी वो ज्यादा होगी। रिवाइज कट ऑफ वाले वेट कर रहे होंगे कि कब उनकी कट ऑफ रिवाइज होगी और वो क्वालिफाई होंगे, काउंसलिंग में पार्ट ले सकेंगे। तो ऑल इंडिया राउंड 2 काउंसलिंग ओवर होने के बाद कट ऑफ रिवाइज होगी और आप क्वालिफाई होगे, आप पार्ट ले सकते हो। ये ऑलमोस्ट जो कट ऑफ रिवीजन की जो डेट है वो 20 टू 25 दिसंबर के बीच किसी दिन आ सकती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच। ये सारी कट ऑफ जो है वो आपको कॉलेज वाइज कट ऑफ वो आपको करियर मीडिया की ऑफिशियल वेबसाइट www.careermedia.ai पे मिल जाएगी, आप जाकर के चेक कर सकते हो। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।